हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का बिजनेस पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। सो नंबर 1, प्रॉफिट क्या करता है हमारे बिजनेस को, प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, चैप्टर नंबर 4, इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कैपिटल। हमारे प्रॉफिट या लॉस का हमारे कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा। जैसा मैंने पहले आपको आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास फर्स्ट 3 चैप्टर्स में इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, इनकम और एक्सपेंस जो है वो चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और उससे पहले 3 चैप्टर्स में हमने किस चीज को डिस्कस किया, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है। अब हमारे पास क्या सिचुएशन है कि प्रॉफिट पे और लॉस का हमारे कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा। सो प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल एंड लॉस डिक्रीजेस कैपिटल। प्रॉफिट हमारे कैपिटल को इंक्रीज करेगा और लॉस हमारे कैपिटल को डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है, ठीक है, उसमें हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, तो यू कैन सी कि वो प्रॉफिट जो है वो बिजनेस को इंक्रीज करेगा, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, वो फ्लरिश करेगा, डेवलप करेगा। लेकिन फिर हमारे पास प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो हमारे कैपिटल को वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो आप देखेंगे वो फ्लरिश करेगा, वो करेगा, खुलेगा, नई ब्रांचेस बनाएगा, डेवलप करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इट मींस कि जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारे कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 7 में, इसको और फर्दर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर, जो आपका इन्वेस्टमेंट जी कैपिटल में जो हमारा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट में जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल एंड लॉस डिक्रीजेस कैपिटल। अब हमने इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ऐसे ही होता है या नहीं होता। इस चीज को फॉलो करने के लिए एक एक्सरसाइज छोटी सी देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल एंड लॉस डिक्रीजेस कैपिटल। तो हमारे पास एसेट्स हैं, कुछ एसेट्स कौन से हैं, फिक्स्ड हैं, स्टॉक है, कैश है, ठीक है, ये हमारे एसेट्स हैं। और हमारे पास लायबिलिटीज हैं, ट्रेड पेबल्स है हमारे पास। ट्रेड पेबल्स कितने हैं, 2000, ठीक। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब जितने भी हमारे एसेट्स हैं एट एनी स्टेज दे विल बी इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखते हैं और फिर जो ट्रांजैक्शन है वो सॉल्व करते हैं। क्या कहता है हमारे पास, फिक्सचर्स है 10,000 के, स्टॉक है 7,000 का और बैंक है 3,000 का। तो फिक्सचर्स आ गए हमारे पास 10,000, फिक्सचर्स हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स के नीचे आ जाएंगे, ठीक है, 10,000। स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास, 7,000 है और बैंक में हमारे पास कितने पड़े हुए हैं, 3,000 पड़े हैं, ठीक है। सो कैपिटल तो कैपिटल ही रहेगा, कैपिटल विल रिमेन कैपिटल प्लस लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स कितने उसने बताया, उसने कहा कि मेरे पास ट्रेड पेबल्स 2000 की, ठीक है। अब हमने जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसने दी है, उसने बताया था कि फिक्सचर्स हैं, इन्वेंट्री है, बैंक है, ट्रेड पेबल्स है 2000 की। अब हम क्या करेंगे, अपना कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। कैपिटल कितना आ जाएगा, 10 + 7 + 3 is 20 -2 is 18। तो कैपिटल कितना आ गया मेरा, 18,000 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला। अकाउंटिंग इक्वेशन की थी ना पहले, ठीक है। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, मेरे जितने भी एसेट्स हैं वो किसी भी स्टेज में मेरे कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, किसी भी स्टेज में मेरे एसेट्स कैपिटल लायबिलिटीज के इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए। अब उसके बाद वो कहता है कि जी मेरी ट्रांजैक्शन है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन क्या कहती है हमारे पास, सोल्ड इन्वेंट्री costing 7,000 for cash $11,000। हमने 7,000 की इन्वेंट्री जो है वो 11,000 में सेव कर दी, ठीक है। 7,000 की इन्वेंट्री 11 में सेव कर दी। अगर मैं 7 की चीज 11 में सेव करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, लॉस? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा, 4,000 का प्रॉफिट। अगर 4,000 का प्रॉफिट होता तो मेरा कैपिटल, अभी हमने बात की प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल एंड लॉस डिक्रीजेस कैपिटल, तो मेरा कैपिटल कितना हो जाना चाहिए, 22 हो जाना चाहिए, ठीक
अब इसी ट्रांजैक्शन को हम अपनी काउंटिंग इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं कि वाकई ही चेंज आता है या नहीं आता। अब फिक्सचर्स पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, फिक्सचर्स 10,000 के 10,000 ही रहेंगे। इन्वेंट्री तो बिक गई ना, 14,000 इन्वेंट्री तो बिक गई ना, वो तो जीरो हो जाएगी ना। इन्वेंट्री है ना 7,000 वाली सेल कर दी, इन्वेंट्री तो जीरो हो गई। अब बैंक में कितने पैसे पड़े थे पहले? 3,000 पहले से पड़े हुए थे। और कैश, अब कैश में कितने पैसे हैं? 11,000 आ गए। बात समझ आ रही है? कैपिटल विल रिमेन कैपिटल, कैपिटल तो कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल को इफेक्ट होगा इसका, ठीक है। जिसकी ट्रांजैक्शन होती है सिर्फ उन अकाउंट्स पे इफेक्ट होता है, जिसकी ट्रांजैक्शन होती है सिर्फ उन अकाउंट्स पे इफेक्ट होगा। ट्रेड पेबल्स हमारे पास टिल 2000 के ही रहेंगे, ठीक है। नाउ इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब एसेट्स लिखते हैं 10 प्लस 11 प्लस 3 is 24, 24 minus 2 is 22। बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? तो इट मींस प्रॉफिट increases capital and loss decreases capital। कि प्रॉफिट हमारे कैपिटल को इंक्रीज करेगा और लॉस हमारे कैपिटल को डिक्रीज करेगा। जब भी हमारे पास प्रॉफिट होगा हमारा कैपिटल इंक्रीज करेगा। एंड वी हैव प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन कि प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, लॉस होगा तो कैपिटल कम होगा, कैपिटल विल डिक्रीज। So assets is equal to capital plus liabilities, profit increases capital and loss decreases capital। अब इस चीज को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास जो इसके अंदर और जो नई बेसिक टर्म्स यूज हो रही हैं इस चैप्टर के अंदर वो कौन-कौन सी हैं? यहां तक बात समझ आती है? प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल। इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज आप करेंगे, इसके नीचे तकरीबन 4-5 लाइंस छोड़ दें, ठीक है। मैं आपको समझाने में समझा के फिर इसके ऊपर ट्रांजैक्शन पे वापस आता हूं, ठीक है। ये नीचे जितना ये 4-5 लाइनें ये आप छोड़ दें, फिर आगे आते हैं। The other term which is used in this chapter new हमारे पास drawings। Drawings क्या होती है हमारे पास? When the owner withdraws cash या बैंक from business for its personal use, they are called drawings। Drawings are debit and are subtracted from capital। Owner withdrew cash या बैंक from business for personal use $1,000। तो क्या ट्रांजैक्शन बन जाएगी? ठीक है जी। ड्राइंग्स क्या होंगी हमारे पास? When the owner withdraws cash या बैंक from business for his personal use, जब ओनर बिजनेस में से कैश या बैंक विड्रॉ करेगा अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको क्या कहेंगे हम? ड्राइंग्स कहेंगे, ठीक है। ड्राइंग्स आर ऑलवेज डेबिट, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं, ठीक है। और वो किस में से माइनस होंगी? दे विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में से माइनस होंगी। ड्राइंग्स कहां से माइनस होंगी? कैपिटल में से माइनस होंगी, ठीक है। अब उसकी ट्रांजैक्शन भी बना दी। ओनर विड्रॉज कैश या बैंक फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज 1000, तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। हम क्या करते हैं? मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज योर कैपिटल। जो हम पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं इसको क्या कहते हैं? कैपिटल। जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं दैट इज टर्म्ड एज योर कैपिटल। अब कैपिटल में से जब बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो कैपिटल इंक्रीज करेगा और बिजनेस से जब पैसे जाएंगे तो कैपिटल डिक्रीज करेगा एंड इट विल बी टर्म्ड एज योर ड्राइंग्स। सो प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, लॉस डिक्रीजेस कैपिटल। और सेकंड हमने क्या पढ़ लिया इसके अंदर? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या
हूँ, बाकी फिर अभी हम क्लास में करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैं सिर्फ 2-3 ट्रांजैक्शन जो एडिशनल है वो रिकॉर्ड करके दूंगा, बाकी हम लोग पहले से जल्दी आ रही है आप उसकी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मैं एक दो ट्रांजैक्शन मैं करा के दूंगा, बाकी करा, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट हमें पता है, जर्नल का फॉर्मेट क्या होगा हमारे पास, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंट इसमें 2-3 नई एडिशनल चीजें बस मैं वो आइडेंटिफाई करूंगा, बाकी ट्रांजैक्शंस वही हैं जो आप करते आ रहे हैं, ठीक। अब इधर देखिए भाई, स्टार्ट बिजनेस विद 10,000 इन बैंक, ये तो वो पुरानी एंट्री है, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो एडिशनल जो नई चीजें हैं मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 4 से कौन-कौन सी चीजें आ जाएंगी बीच में, एक्सपेंस एंड इनकम भी बीच में आ जाएगा, ऐसे ही है, एक्सपेंस और इनकम भी बीच में आ जाएगा। अब जो एक्सपेंस की एंट्री है वो क्या होगी, एक्सपेंस ओरिजिनली डेबिट, इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है। एंड देन सेकंड एंट्री जो यहाँ पे एडिशनल आ जाएगी हमारे पास, इनकम, इनकम ओरिजिनली क्या होती है, क्रेडिट, इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होती है, डिक्रीज करती है तो डेबिट होती है। ये हमारे पास दो एडिशनल, जो पहले हम एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल पढ़ रहे थे, अब जो बाकी दो रहती हैं वो भी आ गई, ठीक है। अब नंबर 10 है हमारे पास, ट्रांजैक्शन नंबर 10, डेटेड 10, पेड रेंट बाय कैश 200, पेड रेंट बाय कैश 200, बाकी सेल परचेजेस वाली तो पुरानी एंट्रीज है वो तो होती नहीं थी। अब सेल उसमें क्या है हमारे पास, पेड रेंट बाय कैश, पेड रेंट बाय कैश, रेंट क्या है मेरा, एक्सपेंस है, ठीक है, रेंट इज माय एक्सपेंस। अब रेंट मेरा एक्सपेंस है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होता है, ठीक है, तो रेंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा, इसके साथ एक्सपेंस लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर किसी के साथ लिखा हुआ आ रहा है टर्म के अंदर तो लिखने लगना जरूरी नहीं, रेंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और किस फॉर्म में पे कर रहे हैं, इट इज पेड इन द फॉर्म ऑफ, इट इज पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश, तो कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, तो कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। रेंट डेबिट, एक्सपेंस, कैश हमारा एसेट है, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारे पास, इट इज 200। फिर 10th के बाद और कौन सी ट्रांजैक्शन है जो हमारे पास है, 21st, ये देखिए, रिसीव्ड रेंट ऑफ 25 बाय चेक फॉर द सबलेट ऑफ कॉर्नर स्पेस, हमने रेंट रिसीव किया है। अब अगर रेंट रिसीव करूंगा तो इनकम होगी, ठीक है, उसको मैं क्या कहूंगा, रेंट रिसीवेबल, क्या कहूंगा, रेंट रिसीवेबल। अगर रेंट एक्सपेंस है तो उसके साथ एक्सपेंस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रेंट रिसीव कर रहे हैं तो उसके साथ रिसीवेबल लिखना जरूरी है, आप राइट रेंट रिसीवेबल। और किस फॉर्म में करना है, इन द फॉर्म ऑफ चेक, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, रेंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट एंड बैंक डेबिट, क्योंकि हमें चेक रिसीव हो रहा है तो बैंक हमारा एसेट है, इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा। तो 25, ठीक है, बात को फॉलो करें। अगर रेंट एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा और उसके साथ एक्सपेंस लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इफ इट इज रेंट रिसीवेबल तो उसके साथ रिसीवेबल लिखना जरूरी है, बिकॉज़ इट इज योर इनकम, इट इज योर इनकम। तो हमारे पास रेंट रिसीवेबल इनकम आ जाएगी, बेटा समझ में आ रही है। बाकी वही नॉर्मल ट्रांजैक्शंस है जो डेली आप बीच में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो एडिशनल है सिर्फ मैं वो 2-3 कर लेता हूं ताकि आपके लिए क्लास वर्क होमवर्क दोनों आसान हो जाए। अब लास्ट हमारे पास है, इधर देखिए 30th, पेड मंथ वेजेस बाय कैश। वेजेस क्या है हमारा, एक्सपेंस, वेजेस हमारा एक्सपेंस, वेजेस हम क्या करेंगे, डेबिट, वेजेस क्या करेंगे, डेबिट, वेजेस एक्सपेंस है, वेजेस अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और किस फॉर्म में वेजेस पे कर रहे हैं, वेजेस फॉर कैश 360, तो कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सर रेंट रिसीवेबल हमारी इनकम, यस, रेंट रिसीवेबल है, ठीक है। सिर्फ जो 2-3 एडिशनल एंट्रीज हो रही हैं वो सिखा रहा हूं, बाकी फिर आप खुद करेंगे और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो होमवर्क में देखेंगे। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट है द प्रोप्राइटर, अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, द प्रोप्राइटर टुक कैश फॉर हिज ओन पर्सनल यूज 80,
प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, उसको क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमेशा क्या होती हैं? डेबिट। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं। तो हमारे पास 31st ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी। और किस फॉर्म में पैसे लिए बिजनेस से? कैश। ठीक है, तो कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा 80। So drawings are always debit